लोकतंत्र में जीत और हार लगा रहता है, कभी किसी की सरकार तो कभी किसी की सरकार बनते रहती है। और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप लोगों से कहाँ चूक हो गई और क्यों आप लोग चुनाव हार गए और अगला 5 साल आप लोग किस प्रकार से काम करने वाले हैं और साथ में 2024 की तैयारी जो है आप लोग किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप सभी का सच तक न्यूज़ में स्वागत है और पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां मिस्टेक हो गया आप लोगों से कि आप लोग चुनाव हार गए। देखिए, हमसे तो कोई मिस्टेक हुआ नहीं और ना ही हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से मिस्टेक हुआ है। जो हमारा मैनिफेस्टो में था हमने पूरी तरीके से आवाम के बीच में पहुंचाने का काम भी किया था। और जहां तक रही बात चुनाव हारने की, सत्ता में ना आने की, तो ये आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र की किस तरीके से योगी जी ने हत्या किया है। सबसे उनके साथ साथ हमारी प्यारी कुमारी बहन मायावती जी ने भी उनका साथ दिया है और अपनी पूरी पार्टी को उन्होंने गिरवी रख दिया है योगी जी के यहाँ से। आप खुद देख लीजिए, पश्चिम में जो आरएलडी हमारी समर्थक पार्टी थी, गठबंधन की आरएलडी पार्टी थी, यानी सपा के हार में सबसे बड़ा कारण जो है बहन मायावती भी बन के उभरी है। बहन मायावती जी ने वोट का डाइवर्सन करवाया है। उन्होंने पूरी अपनी पार्टी भी बेच दी और आरएलडी में देखिए, आरएलडी 22 सीटों में 500 के अंतराल से 22 सीटों पे उसको हराया गया है और सपा आरएलडी को 500 के अंतराल पे 22 सीटों पे हराया गया। और एक भाई साहब है जिन्होंने अपने हाथ पे जो है साइकिल और समाजवादी पार्टी लोगो ही बनवा लिया है, टैटू ही बनवा लिया है। तो ये होता है मतलब कि एक डिवोशन किसी पार्टी के प्रति। अक्सर जो है दूसरे पार्टी के भी कार्यकर्ता ऐसा काम करते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम बिलाल खान है। अच्छा, ये बताइए कि इतना प्रेम जो है आप समाजवादी पार्टी से करते हैं और इस प्रेम के बावजूद भी जो है कहाँ गलती हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गया आप लोगों से? देखिए, मिस्टेक हमसे नहीं हुआ है, न हमारी जनता से हुआ है। ये जनता का फैसला है और उसको हम स्वीकार करेंगे। और हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं जिस पे हम जो हम कहे थे जनता के बीच उस पे हम खरे उतरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमसे भी गलतियां हुई हैं, उस पे हम मंथन करेंगे। पहले ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हार के बाद जीत है। तो आप जब एक्सेप्ट करेंगे तब तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं कुछ गलतियाँ हमसे हुई है, हम उस पर मंथन करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। हाँ, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के बीच में हम लोग विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़े थे। हम लोग जनता को रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे। हम लोग उत्तर प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की करेगा, उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, इस पे चुनाव लड़े थे। लेकिन जनता का जो फैसला है उसको भी हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये 5 किलो राशन से प्रदेश नहीं चलने वाला है। 5 किलो राशन से प्रदेश नहीं चलने वाला है, ऐसा समाजवादी पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता का कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौसर हुसैन है। अच्छा, ये बताइए कि अगला 5 साल आप लोग विपक्ष की कुर्सी पे बैठने वाले हैं और विपक्ष का भी कुर्सी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस कुर्सी का किस प्रकार से दायित्व का निर्वाह करेंगे उस कुर्सी पे बैठ के आप लोग? देखिए, 5 साल के लिए अभी जो चुनाव चला है, राशन की, जैसे बड़े भाई ने कहा है, राशन अगर बेरोज़गारी रहेगी, ये राशन दे के 5 किलो का राशन दे दिया उससे चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब रोज़गार होगा ना, राशन अपने आप खरीद लेंगे। तो रोज़गार के लिए आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं रोज़गार के लिए? बिल्कुल उतरते हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार लाठी के बल पे हटा देती है सब चीज़ें। तो हम लोग क्या करें? लाठी के बल पे हटा देती है। एक चाचा हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं भारतीय किसान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो हार हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था? जिन पर कुछ किसान संगठनों पर भरोसा किया गया था, उन लोगों ने धोखा दिया है। किसान संगठनों पे भरोसा किया गया था, उन लोगों ने धोखा दिया है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को 2024 का चुनाव को देखते हुए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? अब तैयारी फिर से जोड़ना चाहिए। छोटे समुदाय के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, छोटी जातियों को जोड़ने की ज़रूरत है। समझ गया, उनको बताना ये। अच्छा, एक और सवाल, जैसे आपने जाति शब्द का जिक्र किया, ये भारतीय राजनीति जाति पे आके, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जाति पे आके क्यों टिक जाती है? सब किसी को जोड़ने की क्यों नहीं प्रयास किया जाए? नहीं, सबसे पहले कांग्रेस ने जाति को जोड़ा था, उसके बाद जब उनसे बिखर गए कांग्रेस पैदल हो गई। नहीं, जाति पे तो नहीं आना चाहिए, हमें जाति से ऊपर उठ के सबके लिए जो है ना प्रयास। क्या बोल रहे हैं? जात ही आधार है।
भारत जातियों का देश है, उत्तर प्रदेश बिहार जातियों का देश है। यहाँ पर चाहे सर काट के रख दीजिए, जातियाँ ही वोट देंगी, जातियाँ ही वोट लेंगी। बात तो इन्होंने सही कहा है, बात इन्होंने एकदम सही कहा है। चूँकि जब अब आप साउथ के राज्यों में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है चुनाव के समय में जाति आधार नहीं बन के आता है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति जो है आधार बन के आता है। अच्छा ये बताइए कि इन्होंने कहा जाति ही आधार है, तो उस आधार को किस प्रकार से आप लोग मजबूत करेंगे या किस प्रकार से काम करेंगे कि जाति आधार ना बन के जो है विकास आधार बन जाए और काबिलियत जो है आधार बन जाए चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से इस बार चुनाव हुआ है उसके मद्देनज़र मंथन चल रही है पार्टी कार्यालय में। जैसा भी निर्देश आएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसको हम लोग पालन करेंगे और संगठन को और मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश आएगा वैसा पालन करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। अच्छा, इस बार क्यों नहीं मजबूत आप लोगों ने किया? ये सवाल आपने सही किया कि हम बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे। बूथ स्तर तक जी जी संगठन को मजबूत करेंगे। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता थे और ये इनका एक ही कहना है कि हम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करेंगे, 5 साल हम विपक्ष का रोल अदा करेंगे। और कहीं कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जाति ही आधार है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं मैं कि चुनाव में कभी भी जाति आधार बन के आगे सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि विकास आधार बन के सामने आना चाहिए। और जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में विकास आधार बन के सामने नहीं आएगा तब तक समस्या होगा। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जो जीती है जाति धर्म के भी उससे जीती है। हाँ। विकास के ऊपर तो जीती नहीं। बता दें हमें क्या विकास करा उन्होंने, क्या पेंशन, सारी चीज़ें जो अखिलेश यादव जी ने सरकार में चलाई थी सारी चीज़ें बंद कर दी। उसको और बढ़ानी चाहिए थी, पेंशन को और बढ़ानी चाहिए थी, चीज़ें और बंद करके सिर्फ जाति पे हिंदू मुस्लिम। ये बताइए, मस्जिद मंदिर क्या कोई खाने को दे रहा है क्या? हम अगर मेहनत करेंगे तभी तो खाएंगे ना। ये लोग सिर्फ उसी के वोट लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते बस। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो अहम टॉपिक है उसको कोई बोलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बताइए क्या क्या मुद्दा जो है होना चाहिए था इस चुनाव में और नहीं बन पाया? नहीं, वो बात आप छोड़िएगा। जनता ने जिसको वोट दिया वो जनता खुद अच्छे से जानती है, ठीक है। जो विधायक बन करके आया वो उसको खुद पता है कि उसको कितना वोट मिला है। ऐसा नहीं है जो लोग हारे हैं उनको भी ये पता है कि उनकी हार किस बेस पे हुई है। आप दिक्कत ये है, अभी 3 रोज़ का वाकया हुआ है कि वाराणसी में जगह आप देखिएगा कि ईवीएम की गाड़ी पकड़ गई, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कई ऐसे ज़िले हैं, खुद रामपुर ज़िले में जो है ना गाड़ियाँ वीडियो वायरल हो गई हैं ईवीएम की गाड़ी पकड़ने की, किसी ने कुछ नहीं बोला है। इस चीज़ पर कोई मंथन करने को तैयार नहीं, इस चीज़ पर कोई ज़रा भी सोचने को तैयार नहीं है। आप कम से कम इतना तो देखिएगा, मीडिया को भी चाहिए और तमाम कार्यकर्ताओं को हमारों को चाहिए कि वो ईवीएम के ये वाली बात हम लोगों को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, भले ज़रा हुई है, थोड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं। हमारी हार ऐसे नहीं है कि 125 सीट या मतलब जो है ना हम विपक्ष में आ गए। हम अपनी जीत मान रहे और हमारी जीत है, ये ईवीएम की जीत है, भाजपा की जीत नहीं है, ना ही जनता की जीत हो सकती है। इनका कहना है कि अभी भी हमारी जीत हुई है और कहीं नहीं तो कहीं कुछ कारण था जिसके वजह से जो लोग, ऐसा नहीं है, जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी बसती है, अखिलेश यादव बसते हैं। चलिए ठीक है, इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, 2 शब्द। हाँ बोलिए, आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाया था, 12 अनुसूचित जाति के मंत्री केंद्र में और 28 ओबीसी के मंत्री भारतीय जनता पार्टी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का आधार विकास होता या राष्ट्रवाद होता तो वो बोर्ड नहीं लगाते कि 12 अनुसूचित जाति और 28 ओबीसी के मंत्री। एक बात। दूसरी बात, तो उत्तर प्रदेश, आप लखनऊ से वाकिफ है, लखनऊ में मैडम सिन्हा को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में 19 में उम्मीदवार बनाया सपा बसपा गठबंधन से। आपने देखा कि जिसमें मैडम सिन्हा ने 19 में चुनाव लड़ा था, यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पास थे। मैडम सिन्हा ने यहाँ पे जो है अपना कैंपेन किया और खास तौर से अपना कायस्थ वोट समाजवादी पार्टी को दिलाया। आप देखिए, मध्य और पश्चिम कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती है। तो एक कायस्थ जो है यादव मुस्लिम के साथ कायस्थ वोट लखनऊ में जुड़ा और रिजल्ट आपके सामने है। यही तो जाति आधार बन जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि जो जीती है वो गुनाहगार नहीं है या जो हारी है वो ही सिर्फ गुनाहगार है। कहीं नहीं तो कहीं जो है जाति जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में जो है वो आधार नहीं बनना चाहिए। बाकी समाजवादी पार्टी आज भी मजबूत है और आज मजबूत न होती इस विपक्ष के दरमियान तो इतनी भीड़ न होती। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके भी इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही अपने पार्टी कार्यालय के बाहर, और हम विपक्ष में करके इतनी भीड़, और ये जनता और इस सम्मानित नेतागण प्यार करने वाले अखिलेश यादव जी से जो इतनी भीड़ की तादाद में यहाँ खड़े हैं।
चलिए ठीक है, आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, इन कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, और जाति बार बार जो है आधार चुनाव में बन जाता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।